हेलो फ्रेंड्स, रिटेल मैनेजमेंट के यूनिट 4 पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। मेजर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रिटेलिंग जैसे आरएफआईडी, ईडीआई, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, बारकोडिंग सिस्टम, ई रिटेलिंग फॉर्मेट्स, इसके चैलेंजेस, ग्रीन रिटेलिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग यानी रिटेल बिजनेस में टेक्नोलॉजी क्या है। तो रिटेलिंग में टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसे आधुनिक उपकरण, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम का उपयोग जो रिटेल व्यवसाय को तेज, आसान और प्रभावी बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी स्टॉक मैनेजमेंट, पेमेंट, डाटा रिकॉर्डिंग, बिलिंग, ग्राहक सेवा आदि में मदद करते हैं। कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी। इन्वेंट्री कंट्रोल में, बिलिंग एंड पेमेंट सिस्टम में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, ऑनलाइन एंड मोबाइल शॉपिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं हम। मेजर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन रिटेलिंग, कौन कौन सी मेजर टेक्नोलॉजीज हैं जो रिटेलिंग में यूज की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई, ये एक तकनीक है जिसमें रिटेलर और सप्लायर के बीच डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ऑर्डर, इनवॉइस, बिल और इन्वेंट्री की जो जानकारी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाती है, मैनुअली नहीं भेजी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाती है, इसीलिए ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बिग बाजार या रिलायंस ट्रेंड अपने सप्लायर से ईडीआई के जरिए माल का ऑर्डर भेजते हैं। ओके, इसके एडवांटेज ये है कि सेव टाइम बचाता है, रिड्यूस पेपर वर्क, मिनिमम ह्यूमन एरर्स, फास्ट एंड इफिशिएंट सप्लाई चेन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी, आरएफआईडी टैग एक स्मार्ट चिप होती है जो हर प्रोडक्ट्स पर लगाई जाती है। इससे हर प्रोडक्ट्स की लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट, डिकैथलॉन जैसे स्टोर आरएफआईडी टैग से माल की ट्रैकिंग करते हैं ताकि चोरी या नुकसान से बचा जा सके। इसका बेनिफिट्स ये होता है कि ये ऑटोमेटिक इन्वेंट्री अपडेट, रिड्यूस थेफ्ट एंड लॉस, फास्टर देन बारकोड स्कैनिंग, बेटर वारहाउस मैनेजमेंट, ये सारी इसकी बेनिफिट्स होते हैं जो हमें आरएफआईडी का यूज करने से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम सभी ग्राहकों, प्रोडक्ट्स और सेल्स डेटा को एक जगह पर सुरक्षित रखता है। इसमें रिटेलर को बिक्री रिपोर्ट, ग्राहक डेटा और ट्रेंड्स को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। इसी को कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल, ये सब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका यूज कस्टमर डाटा मैनेजमेंट के लिए, स्टॉक एंड सेल्स रिकॉर्ड्स की क्या हमारा सेल्स हुआ है उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, स्टॉक का, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, डिसीजन में भी ये सपोर्ट करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा का इंटरचेंज किया जाता है। यहाँ पर सप्लायर्स को जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली दिए जाते हैं, यहाँ पर मैनुअली ऑर्डर नहीं दिया जाता है। और बिलिंग, इन्वेंट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज होते हैं, इसी को ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहते हैं। नेक्स्ट है बारकोडिंग सिस्टम। बारकोडिंग सिस्टम, हर प्रोडक्ट्स पर एक यूनिक बारकोड यानी लाइंस वाला कोड होता है। जब उसे स्कैन किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, कीमत, स्टॉक कंप्यूटर पर आ जाता है, इसी को कहते हैं बारकोडिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सुपरमार्केट में कैश काउंटर पर स्कैनर से बारकोड पढ़ा जाता है, वहां पे बिलिंग होती है। ठीक है, ये होता है बारकोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम। ये सिस्टम बिलिंग और पेमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। पीओएस मशीनों में प्रोडक्ट स्कैन होते हैं और कस्टमर को बिल मिलता है। फॉर एग्जांपल, बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश में चेकआउट काउंटर पर पीओएस मशीनें लगी होती हैं, आपने देखा है, वो उसी को कहते हैं पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन सिस्टम। POS is the place and technology where the customer pays and the sale is recorded. Customer पे करता है और जो सेल्स होती है वो उसी में रिकॉर्ड हो जाती है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्फ चेकआउट कियोस्क इन रिटेल। इसमें ग्राहक खुद स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, जिससे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सुविधा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आम है। ओके, इसी को कहते हैं सेल्फ चेकआउट कियोस्क इन रिटेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग जिसे मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन रिटेलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर गुड्स की सेलिंग और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जैसे B2B बिजनेस फॉर्मेट, ई रिटेलिंग के फॉर्मेट्स है B2B, B2B, B2C, C2C, एम कॉमर्स। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे Amazon। यहाँ पर Amazon बिजनेस हो गया और कंज्यूमर हम लोग हो गए। Amazon की साइट्स पे या एप्स पे जाते हैं, प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे होम डिलीवरी आ जाता है, उसको पेमेंट करके प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये B2B यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है। B2B का एग्जांपल है बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस के लिए प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। ये ई रिटेलिंग का फॉर्मेट है, जैसे अलीबाबा पे। ठीक है। B2C, B2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है, दे रहा है, तो उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओलेक्स पे आप एम कॉमर्स, एम कॉमर्स भी होता है मोबाइल कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट ऐप पे। इसी को कहते हैं मोबाइल कॉमर्स, जहां पर मोबाइल के थ्रू आप ट्रेडिंग का, मोबाइल के थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये एम कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या होते हैं ई रिटेलिंग में। तो यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी का इशू बना रहता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी इंटरनेट पर होती है, इंटरनेट डिपेंडेंसी रहती है। कस्टमर ट्रस्ट इशू, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो इशू बना रहता है। डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। हाई रिटर्न एंड रिफंड कॉस्ट आती है यहाँ पर। तो ये चैलेंजेस है ई रिटेलिंग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन रिटेलिंग। ग्रीन रिटेलिंग क्या होता है? तो ग्रीन रिटेलिंग का मतलब होता है इको फ्रेंडली रिटेलिंग, की आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए रिटेलिंग करें। अपने बिजनेस को करते समय इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें, इसी को कहते हैं ग्रीन रिटेलिंग। यूज फॉर ऑफ रिसाइकेबल पैकेजेस यूज करिए, सोलर एनर्जी यूज करिए, रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस, प्लास्टिक का यूज कम करिए, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट का यूज करिए, इसी को कहते हैं ग्रीन रिटेलिंग। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन रिटेल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि आप अपनी रिटेल की जो एक्टिविटीज परफॉर्म करिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। बुल्ड्स ब्रांड इमेज, इससे ब्रांड की इमेज अच्छी होती है। कस्टमर ट्रस्ट इंप्रूव्स, कस्टमर्स का ट्रस्ट इंप्रूव होता है। सेव कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट भी सेव होती है।